हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। ओके, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन है वो पर्सन जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है, उसके ट्रेड एंड साइन क्या है। अगर आप रेजोनेट और मैच और आप समझ जाएं कि ये कौन पर्सन है, तो हम देखेंगे कि रीजन क्या है, क्यों ये पर्सन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर सकता है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है। जर्नल रीडिंग है तो टैरो के थ्रू हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे। जर्नल रीडिंग है तो कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जब कभी भी आपकी नजरों के सामने से आएगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीजें आपसे अगर मैच नहीं होती हैं प्लीज आप उन्हें छोड़ दीजिए, वो मैसेजेस आपके लिए बिल्कुल नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन या कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं। ओके, अगर आपको मुझसे करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो चलिए खुद के ऊपर फोकस करें और हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन है वो पर्सन जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। क्या ट्रेड एंड साइन है, कौन है वो पर्सन। प्लीज ओपन माइंड होके देखिएगा, ये कोई भी पर्सन हो सकता है। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। प्लीज, कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। प्लीज मुझे उसके ट्रेड साइन या एग्जैक्ट मुझे बताएं कि कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। एग्जैक्ट बताएं कौन है वो पर्सन who is planning and plotting against you, who is planning and plotting against you। प्लीज मुझे ट्रेड एंड साइन बताएं, प्लीज मुझे ट्रेड एंड साइन बताएं। ओके, ओके, सबसे पहला साइन आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल का। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। कोई फेमिनाइन एनर्जी, बहुत ही वेल्दी, बहुत ही सक्सेसफुल मदरली फिगर, बहुत ही इंडिपेंडेंट, बहुत ही विक्टोरियस, सक्सेसफुल, वेल्दी, रिच। ओके, इंडिपेंडेंट, प्रैक्टिकल, लॉजिकल माइंड के साथ, बट ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन। ओके, एंड लेस एक्शन ओरिएंटेड। ओके, लेस करियर ओरिएंटेड ज्यादा है बट एक्शन ओरिएंटेड कम है। इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन हो सकती हैं। ओके, बट मदरली फिगर हैं। ओके, ये कोई फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। एस ऑफ सॉर्ड्स का है। ओके, ये कोई एक ऐसी फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है जिनको आपको लेके कोई क्लैरिटी नहीं है। ओके, आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना तो चाहती हैं। ये कोई एक पर्सन है जो आपको लेके क्लियर है या बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ओके, दोनों बातें हो सकती हैं। या तो ये खुद की चीजों को लेके तो क्लियर हैं बट आपको लेके इनके मन में कोई क्लैरिटी नहीं है। आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसको लेके ये क्लियर नहीं है। क्यों मैं कह रही हूं, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स के बाद तुरंत टू ऑफ सॉर्ड्स आया है। अगर मैं ट्रेड और साइन की बात करूं, आप इनसे जब भी बात करते होंगे, अगर तो आपने पहचान लिया ये कौन फेमिनाइन एनर्जी है, चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो, ये जो भी पर्सन है, जब भी आप इनसे कोई क्लैरिटी पे बात करेंगे, कोई डिसीजन पे बात करेंगे, टोटली कंफ्यूज्ड आपको मिलेंगे। क्योंकि ये हाईली कंफ्यूज्ड पर्सन है, दो राहों में है। जब भी कोई डिसीजन या इनसे कोई क्लैरिटी पे बात करी जाएगी या आपको लेके, स्पेशली हम आपके लिए देख रहे हैं, अगर आपको लेके इस पर्सन से कोई क्लैरिटी, कोई डिसीजन या कुछ भी इनसे कुछ कहा जाए, पूछा जाए, बोला जाए, तो ये क्लियर नहीं है। ओके, किसी भी बात को क्लैरिटी इनके दिमाग में नहीं है कि आपको लेके इन्हें क्या करना है, क्या होना चाहिए, क्या ये सोचते हैं, क्या ये नहीं सोचती हैं। बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स वो क्वेश्चन होगा, क्योंकि तुरंत टू ऑफ सॉर्ट्स बिल्कुल क्लैरिफाई कर रहा है कि ये कंफ्यूज्ड है। जब भी बात इसकी आती है ये क्रॉस रोड पे हो जाते हैं। एक लैक ऑफ डिसीजन इनके अंदर बहुत बड़ा है। ओके,
बॉटम ऑफ द डेक आया है 5 ऑफ पेंटिकल, देख लीजिए। और इसी क्लैरिटी ना होने के चक्कर में, इसी डिसीजन ना लेने के चक्कर में, इसी कंफ्यूजन में रहने के चक्कर में ये खुद भी लेफ्ट आउट फील करते हैं, ये अकेले रह जाते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत रहते हैं, या इन्होंने बहुत लोगों को या स्पेशली आपको बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट फील कराया है, क्योंकि इनको कोई क्लैरिटी नहीं होती, तो ये आपको छोड़ देना या आपको अपनी लाइफ से निकाल देना ही बेहतर मानते हैं। जब भी कोई बात क्लैरिटी या डिसीजन या कमिटमेंट की आती होगी, तो ये पर्सन आपका साथ छोड़ देता है या ये छोड़ देती हैं, ओके। क्योंकि ये कोई डिसीजन इनके माइंड में नहीं है, खुद के लिए है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल है, अपने लिए तो है, लेकिन आपको लेके यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, जिसकी वजह से लोग इनका साथ छोड़ देते हैं। ज्यादातर लोग लॉन्ग टर्म के लिए इनके साथ नहीं रहना पसंद करते होंगे, क्योंकि इनको किसी को लेके भी ये कुछ फिक्स्ड माइंड, तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बट यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, ओके। तो बिल्कुल क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल से ये खुद भी बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लोनली महसूस कर रहे हैं। फाइनेंशियल, नो डाउट ये क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो हो सकता है इनको 5 ऑफ पेंटिकल से किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस हुआ है, किसी तरीके से इन्होंने धोखा दिया है, हो सकता है किसी ने इनका लॉस कर दिया हो, पैसों में लॉस हो गया हो, कहीं पैसे लगाए थे वहां लॉस हो गया हो, और अब इनको ये किसी को ढूंढ रहे हैं कि कोई इनकी सुन ले, कोई इनको मदद कर ले, तो इनको कोई मिल भी नहीं रहा है। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने अपने डिसीजन ना बनाने के चक्कर में, क्लैरिटी ना होने के चक्कर में आपको बहुत लेफ्ट आउट फील कराया है। जब भी आपको सपोर्ट की जरूरत थी, चाहे फाइनेंशियल थी, फिजिकल थी या मेंटली थी, जैसे भी थी, इस पर्सन ने कभी भी आपका सपोर्ट नहीं दिया, ये कभी भी आपका बैकबोन नहीं बन पाए, कभी भी इन्होंने आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प नहीं की, सिवाय आपको छोड़ देना बेहतर इन्होंने समझा। और आज इनकी खुद की सिचुएशन भी कुछ इसी तरीके की यहाँ लग रही है। डिसीजन ना बनाने के चक्कर में, क्लैरिटी ना होने के चक्कर में अकेले रह गए हैं, सबने साथ छोड़ दिया है। फाइनेंशियल, अगर बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड बहुत थे, तो फाइनेंशियल लॉस भी बहुत ज्यादा हो गया है, पैसे भी डूब गए हैं, पैसे भी कम पड़ गए हैं, कुछ इस तरीके का मामला है। कहीं पे पे वे करना है तो वो नहीं कर पा रहे हैं, लोन लिया है तो चुका नहीं पा रहे हैं, एमआई पड़ी है तो पे नहीं कर पा रहे हैं, कुछ इस तरीके का मामला जरूर है। और इस मामले में शिद्दत से मेरे ख्याल से ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ओके। तो ये है वो पर्सन जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रही हैं। मे बी फीमेल हो सकती हैं स्ट्रांगली, बट मेल भी हो सकते हैं, बट फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रांग है, ओके। तो अगर आप समझ गए हैं कि ये कौन पर्सन है जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, आपने मैच कर लिया है, आपसे रेजोनेट कर गया है, आप समझ गए हैं, तो देखते हैं रीजन क्या है, क्या रीजन है जिसकी वजह से ये आपके लिए कोई क्लैरिटी या डिसीजन नहीं बनाती हैं, ओके, बनाती हैं या बनाते हैं। प्लीज मुझे बताएं, ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग यहाँ क्यों कर रही हैं, क्यों कर रही हैं ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या रीजन है। हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट माय व्यूअर्स, हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट माय व्यूअर्स, प्लीज मुझे रीजन बताएं। ओके, क्या बात है। सबसे पहला रीजन ही यहाँ पे बहुत बेहतरीन आया है, लवर कार्ड, क्या बात है, जेमिनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल के नीचे लवर आया है, तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई लव्ड वन हो सकता है, बट स्ट्रांगली ये आपके पार्टनर, आपके एक्स पार्टनर, कोई ऐसा जिसके साथ आपका अनकंडीशनल बॉन्ड रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इन बहुत ही क्लोजेस्ट, ओके, कोई रिलेशन रहा है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, केमिस्ट्री है, बॉन्ड है, जानते हैं, पहचानते हैं, मरते हैं एक दूसरे के ऊपर, कुछ इस तरीके का यहाँ पे लव्ड वन, केयरिंग वन कनेक्शन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ओके। और रीजन देखते हैं क्यों ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। हैंगमैन का कार्ड है, वो भी एस ऑफ सॉर्ड्स के नीचे। देखिए, क्लैरिटी ना होने के चक्कर में इन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादा ब्रेकअप किए होंगे, बहुत बार इन्होंने आपके साथ आपको हैंग कर दिया है,
आपके साथ सिचुएशन को पॉज कर दिया है, होल्ड पे डाल दिया है, आपको लटका के फंसा के रखा, आपको वेटिंग जोन में डाल के रखा हर लड़ाई करने के बाद कोई। तो ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए भी दिख रही है कि ये जानबूझ के, क्योंकि इनको इनके मन में आपको लेके अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या होगा आगे, क्या होगा, या इस रिश्ते में क्या होगा, कहाँ ये रिश्ता जा रहा है, मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो इसके चक्कर में इन्होंने सबसे अच्छा आपके साथ क्या कर रखा है कि किसी भी तरीके से ना आपको सिचुएशन में पकड़ के रखा हुआ है। अब वो चाहे आपके साथ लड़ाई कर लेते हैं, जैसी आप इनसे कोई, मैंने पहले ही कहा था, जैसी आप इनसे कोई क्लैरिटी या डिसीजन लेने की बात करते हैं, या आप कोई सीरियस सवाल करने की बात करते हैं, सीरियस टॉक पे आते हैं, वैसे ही ये आपके साथ कुछ ऐसा सिनेरियो बना देते हैं कि आपके और इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाए, आप दोनों के बीच में सिचुएशन पॉज हो जाए, फिर आप दोनों में कुछ टाइम के लिए बातचीत होना बिल्कुल बंद हो जाए, ब्रेकअप अगर हो सकता है तो ब्रेकअप हो जाए, गुस्सा, नाराजगी, एटीट्यूड जो दिखाना है वो दिखा ले, और फिर कुछ टाइम के लिए वो जो क्वेश्चन आपने पुट अप किया था ना, वो बात ही खत्म हो जाए, वो कन्वर्सेशन जो आपने क्वेश्चन किया था वो ही टॉपिक ही बदल जाए, और एक लंबा टाइम, ये उस टाइम को जितना हो सकता है भरपूर खींचते हैं, जिसकी वजह से इनसे आप दोबारा से वो क्वेश्चन ना कर पाए। हमेशा आपको भी कंफ्यूज्ड माइंड में रखते हैं कि आप यही सोचते रहें कि ये रिश्ते में आपको कमिटमेंट मांगना है, नहीं मांगना है, क्या मतलब है। ओके, आप भी इस सिचुएशन, इस मतलब एक कंफ्यूज्ड सर्कल कह सके, ये साइकिल से आप ना निकल पाए, आप भी कोई डिसीजन ना ले पाए, और ये भी कोई, मे बी ये गोस्ट कर देते होंगे, मे बी ये एकदम से साइलेंट मोड पे भाग जाती होंगी, कुछ भी कर सकती हैं। ओके, मे बी आपसे नॉर्मल बात हो रही है, एकदम से आप दोनों एक बातचीत में आए फॉर एग्जाम्पल, और उसके बाद दूसरे दिन से इन्होंने आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करना, कॉल टेक्स्ट मैसेज ही करना बंद कर दिया आपके साथ। अब आप कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होगे तो ना ही कॉल का रिप्लाई आ रहा होगा, ना मैसेज का रिप्लाई आ रहा होगा, ना ही ये रिसीव कर रहे हैं, ना ही कुछ रिएक्ट कर रहे होंगे, तो एकदम साइलेंट। तो ये कुछ इनकी हरकत नज़कात है जो ये आपके साथ करते रहते हैं, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि इनको आपको लेके क्लैरिटी नहीं है, इस रिलेशन को लेके क्लैरिटी नहीं है। मेरे ख्याल से जो मेरे व्यूअर हैं वो अपने पार्टनर या किसी से, जो भी पर्सन, ये जो भी आपके लव्ड वन पार्टनर ही होंगे, ओके, लवर कार्ड आया है, तो आप या तो अपने रिश्ते में इनसे कमिटमेंट मांग रहे हैं, क्लैरिटी मांग रहे हैं कि तुम क्या सोचते हो इस रिलेशन को, या क्या सोचती हो इस रिलेशनशिप को, कहाँ तुम जाना चाहते हो, क्या फ्यूचर है, कोई डिसीजन है, कोई कमिटमेंट होना चाहिए, कुछ तो क्लैरिटी दो, या तुम क्या सोचते हो कैसे हम आगे इस चीज को आगे लेके जाएंगे, क्या हमारा फ्यूचर रहेगा। ये नील सपाट है। जैसे ही आप इनसे कुछ ऐसे क्वेश्चन करते होगे ना, 0 बटा सन्नाटा, खाली, बिल्कुल खाली, एम्प्टी। और तब ये सोचते हैं कि इससे पहले कि आप दूसरा क्वेश्चन पूछ के इनका दिमाग और ज्यादा आउट कर दें और ये और ज्यादा सन्नाटे में आ जाए, उससे पहले ये फटाफट डर के मारे क्या करते हैं, लड़ाई कर लो, कुछ ऐसी बात ये तीखी कर देते होंगे, कुछ आपके ऊपर ऐसे कुछ कमेंट पास कर दो, कुछ ऐसी बात कर दो, कुछ ऐसे बात घुमा दो कि बात का पूरा मोटिव ही बदल जाए, सिनेरियो ही बदल जाए, सिचुएशन ही बदल जाए, वो क्वेश्चन ही बदल जाए। भले फिर उसके लिए आप दोनों के बीच में हो सकता है 1 महीने 10 दिन का गैप क्यों नहीं आए, तो ये करने को तैयार है, या तो ये दूसरे दिन से बिल्कुल साइलेंट जोन पे चले जाते होंगे। तो बिल्कुल क्लियर है रीजन। आप, मैं देख रही हूँ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों करते हैं, ये आप देख लीजिए। हैंगमैन है, आपको फंसा के रखना है, आपको जाने नहीं देना है, ये आपसे कभी भी परमानेंट ब्रेकअप नहीं लेते होंगे, ये टेम्परेरी है। आपको लगता होगा कि चीजें खत्म हो गई, हो सकता है इस बार अगर इन्होंने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, पता नहीं कब बात करेंगे कि नहीं करेंगे, होगी कि नहीं होगी, कहाँ क्या सिचुएशन है, कोई क्लोजर नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा, आप इसी तरीके के भ्रम में रहते होगे। लेकिन सामने वाले को पता है कि उसको कितने दिन का ब्रेकअप करना है और कब इसको पैचअप करना है। जब मामला ठंडा हो जाएगा, जब ये आपके ऊपर एक तरीके से, अगर मैं कहूँ आपको, अगर मैं थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा, बट अगर मैं कहूँ तो
तो ये जिनकी भी रीडिंग्स आई हैं उसमें क्लियर दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो ये चीज इसलिए भी करते हैं जिससे कि आपके अंदर एक डर बैठ जाए। डर किस चीज का? डर इस चीज का बैठ जाए कि दोबारा अगर आप इस चीज पे बात करेंगे तो आपको इसी तरीके का ब्रेकअप या साइलेंट ट्रीटमेंट या गोस्ट या लड़ाई झगड़े का सामना करते रहना पड़ेगा। देखा जाए ना तो इनडायरेक्टली ये आपका मुंह बंद करना चाहते हैं, आपके अंदर एक खौफ पैदा करना चाहते हैं कि देखिए दोबारा इस बारे में ना बात मत करना। जब मुझको क्लैरिटी मिल जाएगी या मुझे समझ में आ जाएगा तो मैं डिसीजन लेके तुम्हें बता दूंगा, लेकिन मेरे सामने इस बारे में बात मत करना। जब जब मेरे सामने इस तरीके की बात होगी तब तक जो है मैं तुम्हें इसी तरीके की हैंगमैन की सिचुएशन में बिना कुछ बताए डाल दूंगा, तुम फिर बैठी रह जाना। तो ये एक तरीके से आप मैं बोल लूं तो ये पनिशमेंट भी है आपका, ये सवाल पूछना, ये कमिटमेंट मांगना। आपके रिलेशन में आपको बेहतर पता होगा कि क्या सिनेरियो है। अगर मैं थर्ड रीजन देखूं तो बिल्कुल क्लियर है, 3 ऑफ पेंटिकल है, थर्ड पार्टी सिचुएशन जरूर है। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल से 2-3 चीजें सामने क्लियर आती हैं, वो भी आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे आया है रीजन में 3 ऑफ पेंटिकल, 2 और 3। कंफ्यूज्ड माइंड, लैक ऑफ डिसीजन इसलिए रहता है, दो राहों पे इसलिए रहते हैं। देखिए बहुत लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी इनका करियर हो सकता है, इनकी जॉब, इनका बिजनेस हो सकता है, किसी फ्रीलांसिंग अगर कुछ है तो इनको अपना ब्रांड ओपन करना है, कुछ हो सकता है। बिकॉज ये क्वीन ऑफ पेंटिकल है और साथ में 3 ऑफ पेंटिकल आया है, तो करियर यहाँ पे बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल हो सकता है। मनी ओरिएंटेड बहुत है, मटेरियलिस्टिक चीजें इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अपने आप को एक स्टेबल, जो इनका एक गोल है, जो इनकी एक अचीवमेंट इन्होंने अपने लिए सोच रखी है, वो पॉइंट तक पहुंचना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए भी ये दो राहों में रहते हैं, क्रॉस ऑफ माइंड में रहते हैं, आपको लेके इसीलिए क्लैरिटी नहीं है, बट अपने आप को लेके क्लैरिटी है, करियर को लेके फिक्स्ड है, ऐसा हो सकता है। तो आप दोनों के बीच में करियर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। मे बी कंफ्यूजन इसलिए भी हो सकती है कि इनकी वर्क प्लेस में कोई इनकी बॉस, इनके कोई कलीग या किसी से इनका वो कोई पर्सन आपके बीच में इंटरप्ट कर रहा है। ओके, मे बी इनका कहीं पे अफेयर हो रहा है, कहीं पे इनकी अट्रैक्शन बढ़ गई है, वो हो सकता है इनकी बॉस हो, इनके कलीग हो सकता है इनके एचआर मैनेजर, कुछ भी हो सकता है जो कि इनके ऑफिस या बिजनेस पार्टनरशिप में है। वहां पे आप दोनों के बीच में कोई आ गया जो कि इनके ऑफिस लाइन से था, या हो सकता है आप एज अ पार्टनर एक ही साथ एक ही ऑफिस में काम करते हैं और आप दोनों के बीच में कोई 3 का ग्रुप था, कोई दूसरा पर्सन आप दोनों के बीच में आ गया वर्क प्लेस। तो देखिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग यहाँ पे 2-3 वजह से दिख रही है। देखिए सबसे पहली बात तो आपसे एक तो इनको अनकंडीशनल लव है। ओके, आप इनका प्यार है, आप इनका ट्रू सोल है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन आने की वजह से इन्होंने बहुत लंबे अरसे तक आपके साथ अगर इन्होंने गैप कर लिया है या आपने अगर इनके साथ गैप कर लिया है, और आप किसी, ये एक तो आप जहां पे भी पार्टनरशिप आपकी हो रखी है, मे बी इन्होंने आपके साथ इसलिए ऐसा किया है, लेकिन प्लानिंग एंड प्लॉटिंग ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको आपके साथ पार्टनरशिप तो देखिए करनी है अभी भी, या आपके साथ अभी भी पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं। आप अगर मिंगल हैं, अगर तो आप कहीं पे काम कर रहे हैं, और स्पेशली ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए भी करते हैं क्योंकि इनको ये भी जानना है कि अगर इनके साथ जब भी सिचुएशन पॉज में होती है, साइलेंट होती है, तो उस टाइम आप कहाँ पे पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होते हैं, आप किन आइडियाज पे काम कर रहे होते हैं, आपका किन के साथ मिलना जुलना रहता है। 3 ऑफ पेंटिकल से अगर मैं आपकी बात करूं, क्योंकि ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं ना, मैंने आपका पास्ट का भी बताया है कि आपका इनके साथ क्या था, इन्होंने आपके साथ क्या किया। अब अगर ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं, मैं ये देख रही हूँ। ओके, तो बिल्कुल क्लियर है, 3 ऑफ पेंटिकल से ये जानना चाहते हैं कि आजकल आपकी लाइफ में कोई पार्टनरशिप या तो आपने किसी से एक्सेप्ट कर ली है,
किसी के साथ आप इन्वॉल्व हो गए हैं, कोई पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गया है, आप साथ में मिलके कोई आइडिया पे काम कर रहे हैं, किसी के साथ आपने बिजनेस नया शुरू किया है, किस आइडिया पे आप काम कर रहे हैं, ये सब इनको जानना होता है। भले ही आपके लिए खुद क्रॉस रोड पे हैं, लेकिन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए हो रही होती है क्योंकि ये पर्सन तो कंफ्यूज है, लेकिन इनको पता है। तो बिल्कुल क्लियर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आपके बारे में ये बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आजकल आपका उठना बैठना, काम करना, मिलना जुलना, घूमना फिरना, क्या कोई और आ गया, कहाँ शायद आपने किसी को और इन्वॉल्व कर लिया, बिकॉज इनकी तरफ से तो बिल्कुल नहीं था। इनको डर हो रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 2 ऑफ वैंड्स आया है, वो भी 5 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे। प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए भी इनको बहुत ज्यादा आपके लिए करनी पड़ती है क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, या तो आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं इनके लिए। ओके, तो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आपके पार्टनर आपसे दूर रहते हैं। ओके, कोई ओवरसीज है, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस भी दिख रहा है, और वैसे भी आप दोनों के बीच में काफी डिस्टेंस आ गया है, इमोशनली, फिजिकली भी, मेंटली भी एक डिस्टेंस बहुत अच्छा खासा क्रिएट हो गया है। ओके, और इनको इस डिस्टेंस होते हुए इनको समझ नहीं आता कि ये आपके पास आना चाहते हैं, पर पहले तो डिस्टेंस इन्होंने, इसी डिस्टेंस का बहुत फायदा भी ये उठाते हैं, पर यही डिस्टेंस कभी कभी इनके लिए एक डिसएडवांटेज का भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये सही में आपके साथ होना चाहते हैं, आपके बारे में पता करना चाहते हैं, तो फिजिकली लेवल पे ये आपके पास नहीं आ सकते, तुरंत तो चीजें नहीं हो सकती, तुरंत तो ये ट्रैवल आपके लिए नहीं कर सकते। ओके, तो ये कभी कभी डिसएडवांटेज भी होता है। ओके, तो इनको बहुत अच्छे से इसीलिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि एक तो डिस्टेंस पे है, इसलिए भी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी पड़ रही है आपके लिए। आप या तो ट्रैवल करके कहीं दूर चले गए हो, ये ट्रैवल करके आना चाहते हैं, आपने ये आजकल बहुत लोनली फील कर रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं, अकेले रहते हैं। इनको पता है कि इन्होंने पहले इसी डिस्टेंस का फायदा उठा के आपको काफी लेफ्ट आउट और अकेला फील कराया भी हुआ है, ऐसा भी लग रहा है। ओके, तो क्यों ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग आपके लिए करते हैं, ये है वो रीजन। ओके, और मैंने काफी डिटेल में आपको बताया कि प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों करते हैं और क्या क्या सिनेरियो और सिचुएशंस आपकी लाइफ में हो सकती है। ओके, एंड अब इनको क्लैरिफाई करते हैं कि अगर ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग ये करते हैं, ये है इनके ट्रेड एंड साइन, और ये है वो रीजन जिसकी वजह से इनको आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी पड़ती है, तो रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। लवर कार्ड यहाँ क्यों आया है, लवर कार्ड यहाँ क्यों आया है प्लानिंग एंड प्लॉटिंग में, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के रीजन में लवर कार्ड यहाँ क्यों आया है। ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग तो करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे बार बार डेक में डेथ कार्ड जो है वो बहुत दिख रहा है, आना होगा तो अपने आप आ जाएगा। लवर कार्ड के नीचे आया है पेज ऑफ सॉर्ट्स। देखिए, बिल्कुल क्लियर है, स्टॉक करते हैं ये आपको, सोशल मीडिया के थ्रू आपको स्टॉक करते हैं, कोई ऑनलाइन आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, सोशल मीडिया पे आपकी क्या एक्टिविटीज हैं उनको ये बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं, क्योंकि ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो इनको आपके बारे में सब कुछ पता करना, आजकल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन आप में इंटरेस्टेड है, कौन आपकी फोटो को ज्यादा लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, आप कब एक्टिव रहते हो, कब एक्टिव नहीं रहते हो, अगर तो आपने ब्लॉक कर दिया है तो भी ये आपको किसी और के थ्रू यहाँ पे स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई म्यूचुअल फ्रेंड है उसकी आईडी से आपको स्टॉक करते हैं, आपके स्टोरीज को, आपके हाइलाइट्स को बहुत चेक करते हैं, अगर आप स्नैप्स पे हैं, आप कोई यूट्यूब काम करते हैं तो वहां पे अगर इनका है कि ये वहां पे चेक कर सकते हैं, तो बहुत मतलब आपकी छोटी सी छोटी एक्टिविटीज को ये बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं। ओके, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये 10 ऑफ सॉर्ट्स आया है हैंगमैन के नीचे। ओके, हैंगमैन के नीचे अगर 10 ऑफ सॉर्ट्स आया है, बिल्कुल क्लियर है। देखिए, इन्होंने, इनको ये एक बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इन्होंने जब जब आपको ये हैंगमैन की सिचुएशन रखी है, ओके, जब जब इन्होंने आपको इस तरीके की सिचुएशन में, गैप में, एक साइलेंट में, ब्रेकअप में, गोस्ट करने में जो इन्होंने एक्टिविटी की है, उसमें इन्होंने आपको काफी 10 ऑफ सॉर्ट से बैकस्टैबिंग की है, आपको धोखा दिया है, एक्सट्रीम लेवल पे आपको हर्ट किया है, आप बार बार इसी चीज से के लिए मना करते होंगे, ये बार बार वही काम करते होंगे जो आपको नापसंद है।
ये वही काम आप जिस चीज के लिए कहते होगे कि ये काम मत करो, ये चीज मुझे नहीं पसंद, ये वही काम आपको बार बार करते होंगे, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स है। मल्टीपल टाइम उसी बात के लिए आपको बार 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 ये उसी तरीके की साइकिल में आपको रखते होंगे, जो चीज आपको नहीं पसंद। आपको कभी नहीं समझ में आता होगा कि ये सिचुएशन ये क्यों बार बार करते हैं। थोड़ा टाइम सही रहता है, फिर वही चीज हो जाती है, फिर सही रहता है, फिर वही हो जाता है। तो ये इन्होंने शायद बहुत बार कर दिया है, और हैंगमैन से ऐसा लग रहा है कि इस बार आपने भी इस चीज को लेट इट बी कर दिया है कि भाई ठीक है, अगर हैंगमैन की सिचुएशन कर ही दी है तो फिर ऐसे का ऐसा ही रहने दो। अब इनकी मर्जी होगी तो ये अपना करे, वरना आपको यहाँ पे कोई पड़ी नहीं है। तो बिल्कुल क्लियर है, हैंगमैन की सिचुएशन जो अब की आई है ना, वो इनको आपकी भी सिचुएशन समझ में आ रही है, प्लस 10 ऑफ सॉर्ड्स से ये खुद भी काफी हर्ट हैं। सेल्फ सेबोटाज भी इन्होंने बहुत बार किया है, खुद भी परेशान है, खुद भी इनको लग रहा है कि इनको धोखा लग रहा है। देखिए, इन्होंने आपके साथ किया तो ठीक है, बट इनको अगर वही चीज कर रहे हैं तो इनको बहुत बड़ा अपने लिए वो धोखा लग रहा है। मतलब आप करें तो इनको लग रहा है कि भाई कुछ भी हो, मैं इस तरीके के धोखा नहीं खा सकता। मतलब एज अ पार्टनर, एज अ लवर, एज अ रिलेशनशिप में मेरा पार्टनर मुझको इस तरीके से किसी और की वजह से मुझे धोखा ना दे। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, किसी और की इन्वॉल्वमेंट की वजह से मुझे ना पता चले कि मेरा पार्टनर जो है वो किसी और के साथ मिंगल हो गया या इंटरेस्टेड हो गया, या किसी और के खातिर मुझे जो है ब्रेकअप जोन में डाल दिया या इस तरह। तो खुद ने किया है तो ठीक है, बट आप करें तो वो गलत है। टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं 10 ऑफ सॉर्ड से, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, नॉट इन अ गुड एनर्जी। ओके, आपको कहीं से भी सर्च कर रहे हैं, आपको पता कर रहे हैं, तो शायद मे बी अब आप थोड़े से इवॉल्व हो गए हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आ रहे हैं। ओके, जो भी पर्सन है, ये जो पर्सन है वो तो अलग है, बट आपका तो अलग ही मुझे सीन लग रहा है। आप अपनी लाइफ में मेरे ख्याल से काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, बिल्कुल क्लियर है। किंग ऑफ वैंड्स है, देख लीजिए, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हैं। अगर तो आप देखिए, क्वीन की एनर्जी ऊपर आई थी, ये जो भी फेमिनाइन एनर्जी है जो आपके ऊपर नजर रख रही हैं, आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए कर रही हैं क्योंकि किंग ऑफ वैंड से ऐसा लग रहा है कि आप ना रोना धोना नहीं कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, वाइब्रेंट एनर्जी है, सेल्फ लव बहुत कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल से मे बी आप बहुत लोगों के साथ मिलके बैठ के काम शाम कर रहे हैं, बहुत लोगों से इन्वॉल्व हो रहे हैं। रिसेंटली आपने किसी के साथ पार्टनरशिप की है, कोई नए आइडिया को लेके आप बहुत लोगों से मिलना जुलना कर रहे हैं। हो सकता है ऑफिस के थ्रू आप नए लोगों से मिल रहे हो और साथ बैठ के कोई एक टॉपिक पे, एक करियर पे, किसी प्रोजेक्ट पे आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व। वैन से ऐसा लग रहा है क्योंकि इनको ये पता है कि आप बहुत ही अपने हिसाब से चलने वाले पर्सन हैं, इंडिपेंडेंट हैं, फैसला अपने हिसाब से लेते हैं, करियर ओरिएंटेड भी हैं, इंडिपेंडेंट रहने की आदत है, फ्री स्पिरिट है, आप मनमौजी इंसान है, मस्तमौला इंसान है, वाइब्रेंट सी एनर्जी है, बहुत ही हाईली अट्रैक्टिव, हैंडसम और चार्मिंग पर्सन है। बहुत लोग आपसे मिलके आपके साथ बैठ के काम करना चाहते हैं, बहुत लोग आपकी तरफ खुद इन्वॉल्व होते हैं। ये सब चीजें इनको काफी इनसिक्योर और डाउटफुल लग रही हैं। इन्होंने किया तो ठीक है, बट आपका हो रहा है तो इनको काफी डाउटफुल हो रहा है। तो ये पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में जानने की, आप क्यों यहाँ हो, क्यों ये हैंगमैन की सिचुएशन में अगर आप इनिशिएट नहीं ले रहे हो, आपने भी इनको छोड़ दिया है कि ठीक है यार, बार बार के वही साइलेंट जोन, वही गोस्टिंग, ठीक है, जब आना होगा आओ, नहीं आना है मत आओ, ठीक है, साइलेंट है ना तो ठीक है, मैं अपने ऊपर तब तक काम करूंगा। वो वाली अगर आपकी सिचुएशन लग रही है ना, तो अगले पर्सन को बहुत बड़ी खलबलाहट हो रही है और इसीलिए इनको आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी पड़ रही है। 2 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स। देखिए, एस ऑफ कप से बिल्कुल क्लियर है, ये पर्सन आप दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे ये पर्सन खुद है, जिसकी वजह से इनको एक तो बहुत अर्ज हो रही है कि ये ट्रैवल करें। आपके लिए कोई डिसीजन ये जरूर बना रहे हैं, आपको नोटिस भी कर रहे हैं, स्टॉक भी कर रहे हैं, नजरें भी आपके ऊपर गड़ाए बैठे हैं।
जो भी है, बैठे हैं या बैठी हैं आपके ऊपर, एस ऑफ कप से ये आपके लिए आपको मिस बहुत कर रहे हैं। ओके, इमोशनली आपके लिए फील बहुत करती हैं। ओके, आपके लिए इमोशनली होना चाहती हैं, अगर एक्सप्रेस नहीं होती थी तो होना चाहती हैं, बताना चाहती हैं आपको अपने दिल की बात, बहुत कुछ। एक माफी भी दिख रही है, एक अपोलोजाइज भी हो रही हैं, क्योंकि एस ऑफ कप से, बट एक्सट्रीम लेवल पे आपको मिस बहुत कर रहे हैं। ओके, बहुत ज्यादा मिस कर रही हैं, बताना चाहती हैं, दिल में बहुत सारे हैं। अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो जो भी कुछ आपके लिए फील कर रही हैं इमोशनली, अगर अवेलेबल नहीं थी तो अवेलेबल होना चाहती हैं, दिल में कुछ बातें थी जो आपसे अभी तक नहीं कही हैं वो कहना चाहती हैं। इमोशनली आपके लिए अपना दिल खोल के कुछ बयां करना चाहती हैं, सॉरी बोलना चाहती हैं, गलतियां हुई हैं तो उसके लिए भी माफी है, एक ऑफर है आपकी तरफ, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहती हैं। ओके, इमोशनली आपके साथ कनेक्ट होना चाहती हैं, दोबारा से आपके साथ रीयूनियन रिकंसिलेशन करने का इनका बहुत वो है। ओके, तो ये पर्सन आपको एक्सट्रीम लेवल पे मिस कर रही हैं, जिसकी वजह से आपके बारे में चीजों को पता करना, आपके वेयरहुड्स को जानना, आपकी डेली एक्टिविटीज को जानना, ये इसलिए आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रही हैं। ओके, तो कौन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है? ये है वो पर्सन जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। कौन है वो और जिसकी वजह, क्या रीजन है जिसकी वजह से इन्हें आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी पड़ी है? ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन। कुछ भी आपसे कैसे भी रेजोनेट और मैच किया हो, जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ओके, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कुछ भी आपको पूछना है, कोई और चीज है जो आपको यहाँ कवर नहीं हो पाई है रीडिंग में, मगर आपको फिर भी कुछ गाइडेंस की जरूरत है या कोई डिसीजन आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा